हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसी के बारे में जो नाबार्ड ने निकाली है। आइए देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर कि क्या पैटर्न रहने वाला है, किस किस पोस्ट के लिए नाबार्ड ने वैकेंसी निकाली है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या रहने वाला है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो आपको एग्ज़ाम अप्लाई करने की डेट है वो 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक की है। जो प्रीलिम एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 16 अक्टूबर 2023 को है। ये जो टेंटेटिव डेट दे रखी है, आगे लिखा है नाबार्ड रिजर्व द राइट टू मेक चेंज इन द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, बट मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 16 अक्टूबर 2023 को ही होगा। आगे लिखा है द डेट ऑफ मेन एग्ज़ाम वुड बी अनाउंस सेपरेटली ऑन नाबार्ड वेबसाइट। तो जो मेन एग्ज़ाम की डेट है वो बाद में नाबार्ड की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, तो यहाँ इस टेबल में आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी रहने वाली है। जनरल यहाँ पे डिसिप्लिन दे रखा है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। अगर हम बात करें जनरल डिसिप्लिन की, तो इसमें यूआर की 31 सीट है, एससी की 11 है, एसटी की 9 है, ओबीसी की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है। तो टोटल 77 वैकेंसी रहने वाली है जनरल डिसिप्लिन की। इसी तरीके से कंप्यूटर की आप देख सकते हैं, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं टोटल 40 वैकेंसी है, फाइनेंस के अंदर 15 है, कंपनी सेक्रेटरी की 3 वैकेंसी हैं, सिविल इंजीनियर की 3 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 3 है, जी इन्फॉर्मेटिक्स में 2 है, फॉरेस्ट्री में 2 है, फूड प्रोसेसिंग में 2 है, स्टैटिस्टिक्स में भी 2 रहने वाली है और मास कम्युनिकेशन मीडिया स्पेशलिस्ट में 1 वैकेंसी है। तो जो टोटल वैकेंसी है आप देख सकते हो 150 रहने वाली है, जिसमें से जो मोस्ट डिमांडिंग वैकेंसी रहने वाली है वो जनरल डिसिप्लिन की रहने वाली है, जो जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगी, जो लोग मोस्टली इस वैकेंसी पर्टिकुलर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें कंपटीशन बहुत रहने वाला है। तो आगे हम देखते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है वगैरह है वो क्या रहने वाला है। जैसे हम PDF स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर RDBS फ्रॉम अमंग द ऑप्शन गिवन इन टेबल 1 ओनली 1 ऑप्शन। तो आप पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर RDBS जर्नल कैन नॉट अप्लाई फॉर अनदर डिसिप्लिन एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि नाबार्ड ने कि आप एक डिसिप्लिन में ही अप्लाई कर सकते हो और मल्टीपल डिसिप्लिन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो। आगे लिखा है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 डिसिप्लिन of his or choice. In case of multiple application within disciplines, only last application submitted will be considered valid and fee against all other application will be forfeited. तो जो अगर आप इन केस मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं, मल्टीपल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो आपकी लास्ट एप्लीकेशन है उसको ही वैलिड माना जाएगा और एक्स्ट्रा जो भी आपने अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करा होगा वो सारे के सारे आपके एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाएंगी और जो एग्जामिनेशन फ़ी भी पे करी होगी आपने वो भी फोरफिट कर ली जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं। और आगे डी पॉइंट देखें, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/9/2023। जो 1/9/2023 तक आपकी क्वालिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए। आपने अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपका रिज़ल्ट जो है 1/9/2023 तक आ जाना चाहिए। आगे लिखा है मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1/9/2023। इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट वूज आगे लिखा है, इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट वूज फाइनल ईयर सेमेस्टर रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड आफ्टर 1/9/23 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आपका रिजल्ट 1/9/2023 के बाद आता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आगे हम बात करते हैं कि क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो दोस्तों अगर हम असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की बात करें तो जनरल डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद द मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स एंड फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 55% है इन एग्रीगेट। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड SC ST के लिए है 50% इन एग्रीगेट। और CA CS ICWA और PhD भी हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मोटा मोटा क्या है कि अगर आपका बैचलर डिग्री है तो 60% चाहिए जनरल के लिए और SC ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, 60% मार्क्स होने चाहिए वही जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और SC/ST के लिए 55%। फाइनेंस की बात करें तो BBA BMS विद 60% मार्क्स एंड 55% फॉर SC/ST। एंड ऐसे ही आप देख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या है, 2 ईयर फुल टाइम PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, फुल टाइम MBA विद 55% मार्क्स, या फाइनेंस की क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इसी तरीके से आप कंपनी सेक्रेटरी की देख सकते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिविल इंजीनियरिंग की क्या रहने वाली है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्या रहने वाली है, जी इन्फॉर्मेटिक्स की क्या रहने वाली है। जो जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसकी पर्टिकुलर उस पोस्ट की आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिटेल में दे सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 60% चाहिए आपको जनरल कैंडिडेट के लिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैट्स में। तो ये आप देख सकते हैं, मास कम्युनिकेशन का देख सकते हैं आप। और यहाँ पे CGPA का जो स्कोर होता है उसके इक्विवेलेंट आपको मार्क्स दे रखे। अगर आपके 0.60 आपका अगर CGPA स्कोर 6.75 है तो 60% के इक्विवेलेंट है, 6.25 है तो 55% के। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपका CGPA स्कोर कितना है तो उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज मार्क्स कितने बनेंगे आपके। आगे यहाँ पे दे रखा है नेचर ऑफ वर्क, तो वर्क प्रोफाइल दे रखा है पर्टिकुलर हर डिसिप्लिन का। अगर आप कंप्यूटर और IT में हैं तो आपका काम सिक्योरिटी, एनालिटिक्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, सर्वर मैनेजमेंट, ये सब रहने वाला है। फाइनेंस प्रोफाइल से आप जाते हैं तो आपका प्रोफाइल जो वर्क प्रोफाइल रहने वाला है वो ट्रेजरी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, मार्केट रिसर्च है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, ये आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर इसी तरीके से आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो ये सब आपका वर्क प्रोफाइल जो है रहने वाला है। मास कम्युनिकेशन का वर्क प्रोफाइल यहाँ पे दे रखा है आपको। आगे हम बात करते हैं एज की। एज कितनी रहनी चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स एज ऑन 1/9/2023। तो 1/9/2023 तक आपकी एज 21 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। आगे लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2993 एंड नॉट लेटर देन 2002 सॉरी। तो ये आपकी एज है, एज आपकी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप इससे कम हैं या ज़्यादा हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन है OBC के लिए और मैक्सिमम 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो इसमें 3 फेस रहने वाले हैं, प्रीलिम हो गया आपका, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। तो प्रीलिम्स में बात करें तो दोस्तों प्रीलिम्स का हम देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो प्रीलिम्स में आपका रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के 40 क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसाइज ऑन रूरल इंडिया के 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। जो क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। और जो टाइम मिलने वाला है आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 घंटे का। तो 2 घंटे के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है इसके अंदर। आगे इसमें लिखा है जो क्वालिफाइंग सेक्शन है, तो जो नेक्स्ट फेज के लिए मेंस के लिए जो सिलेक्शन होगा वो होगा, जो मेरिट बनेगी वो बनेगी जनरल अवेयरनेस के स्कोर के ऊपर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के ऊपर और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फसाइज ऑन रूरल इंडिया। तो इस वाले स्कोर के ऊपर, इस सेक्शन के स्कोर के ऊपर जो मेरिट बनेगी, जो आप क्या कहते हैं शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। और जो बाकी बचे रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, ये आपका जो है क्वालिफाइंग रहेगा। आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे और जो सिलेक्शन होगा नेक्स्ट स्टेज के लिए वो होगा इन 3 सब्जेक्टों से। आगे देखते हैं। फिर हम मेंस की बात करें तो मेंस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। तो मेंस अगर देखें हम तो पेपर 1 होगा, इसमें 2 पेपर रहने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की बात करें फ्रेंड्स तो पहला जो पेपर होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और ये जो होगा वो ऑनलाइन होगा, आपको कंप्यूटर पे ही डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम 90 मिनट्स के अंदर लिखने हैं। इसमें पैसेज राइटिंग होगा, प्रेसेस होगा, ये सब होंगे इसके अंदर।
तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर हम पेपर 2 की बात करें, जो पेपर 2 है पर्टिकुलर वो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर पेपर आने वाला है। इसमें जो है 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 मार्क्स के, जो कि ऑब्जेक्टिव आएंगे और डिस्क्रिप्टिव आएंगे। 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, 2 of 15 मार्क्स ईच विद डिफिकल्टी लेवल एंड 2 of 10 मार्क्स ईच। तो 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आपको 4 करने हैं, जिसमें 50 मार्क्स का होगा। एंड जो टाइमिंग रहने वाली है, ड्यूरेशन मिलने वाला एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा। ये भी आपका कंप्यूटर पे ही कीबोर्ड की हेल्प से लिखना होगा। अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट पोस्ट जो रहने वाली है, उसका एग्ज़ाम क्या रहने वाला है मेंस में पेपर 1 तो सेम ही रहेगा इंग्लिश का, और जो पेपर 2 है वो स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर होगा। जिस पर्टिकुलर आप डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 4 आपको करने हैं। ये भी कीबोर्ड के थ्रू किया जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ इन लोगों ने लिखा हुआ है, नाबार्ड के नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जो इसकी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जो बैंक है वो अलग से टेस्ट भी कंडक्ट करा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक, अ साइकोमेट्रिक टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। अगर बैंक चाहे तो ये टेस्ट भी करा सकता है। इसके बाद जो है वो इंटरव्यू रहने वाला है आपका 50 मार्क्स का, और इंटरव्यू जो है वो आप हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्क जो रहने वाली है 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इसके अंदर इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2। एंड कट ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 मे बी अप्लाइड इन 2 स्टेजेस ऑन स्कोर ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट ऑन टोटल स्कोर। तो ये आपका रहने वाला है। अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें तो जो इंग्लिश का सिलेबस है वो हर डिसिप्लिन के लिए सेम रहने वाला है। ऐसे हो गया, प्रेसिस राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कोरस्पोंडेंस हो गया। तो ये आपका क्या कहते हैं कॉमन है हर पोस्ट के लिए। अगर हम जनरल डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का जो पेपर है उसका डिटेल सिलेबस दे रखा है। आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पॉपुलेशन ट्रेंड हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, एंड रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया हो गया। आप डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलेबस रहने वाला है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो सिलेबस रहने वाला है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कहते हैं तैयारी कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो नाबार्ड ने वैकेंसी निकाली है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे कि एग्ज़ामिनेशन जो अप्लाई करने की डेट है वो 2 सितंबर से 23 सितंबर तक की है। थैंक यू दोस्तों।